नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एक ऐसी खबर आई है जिस पे आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि हाईवे के आसपास के जितने भी मजारे मदरसे, जितने भी इंक्रोचमेंट्स हैं, उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है। सारी दुनिया नजर गड़ाए हुए है कि चीफ जस्टिस गवई वक्फ के ऊपर क्या फैसला सुनाएंगे। इंटरिम फैसला आएगा नहीं आएगा। कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी, इवन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, ओवैसी सब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नजर गड़ाए हुए हैं कि वहां से कुछ राहत मिल जाए, वर्क बाय यूजर के ऊपर कुछ जो कैंची चल जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बीच एक ऐसा फैसला दे दिया है कि जिसके बाद ये जो हाईवे के आसपास जो कुकुरमुत्ते की तरह ये मजार और पता नहीं क्या क्या उगाते हैं, उसके ऊपर बुलडोजर चलाने का सारा रास्ता साफ हो गया। यही तो दिक्कत थी, लोग यही, और फैसला ऐसा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप हम जो कोई भी फोन उठाइए, एक ऐप के ऊपर हाईवे के किनारे बने हुए इंक्रोचमेंट की तस्वीर डालिए, वो 3 महीने के अंदर बुलडोजर से उसको साफ करना पड़ेगा। इस तरह का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। पहले क्या खबर आ रही है उसको सुनिए। A bench of Justice Abhay S. Oka and Justice Augustine George Massey issued the direction in a writ petition raising issues relating to the safety of National Highway and implementation of 2002 Act and Highway Administration Rules 2004. In fact, under the 2002 Act, there is a provision in the form of Section 23 which stipulates that highway land shall be deemed to be the property of the central government. Therefore, it is the obligation of the central government to maintain the national highways. The maintenance of the highways includes the obligation to keep them in good condition. It also includes keeping them free of encroachment and, most importantly, providing adequate safety measures to reduce the possibility of accident, the court observed. कितनी बड़ी बात कह दी कोर्ट ने कि देश में जितने भी हाईवेज हैं, तो हाईवे होता है, हाईवे के आसपास उसकी और भी जमीनें होती हैं, वो दरअसल सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। खत्म। और सरकार को आदेश दिया गया है कि इसको मेंटेन करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ये राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती। अब तक ये चल रहा था कि भाई राज्य सरकार, पुलिस नहीं जाती, राज्य सरकार घुस नहीं देती क्योंकि लैंड के ऊपर राज्य सरकार का। लेकिन इस फैसले में क्लियर किया गया है जितने भी हाईवेज हैं, नेशनल हाईवेज, वो दरअसल सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। और ये पिटीशन गया था किस चीज के लिए कि बहुत सारा एक्सीडेंट हो रहा है इंक्रोचमेंट के लिए और खराब रोड के कारण। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जमीन सेंट्रल गवर्नमेंट की है, रोड को मेंटेन करना, और जमीन के ऊपर जो हाईवे है, हाईवे के साथ जो हाईवे की अपनी जमीन होती है, उसके ऊपर कोई भी इंक्रोचमेंट है उसको खाली कराने की जिम्मेदारी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। पूरा डिटेल रिपोर्ट दिया गया है और बकायदा 10-12 आदेश दिए गए हैं कि कैसे ये काम होगा। और इसको खत्म करने के लिए यह भी कहा गया कि हर 3 महीने के अंदर हमें रिपोर्ट दो, और इसके लिए जनता को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। अब आप बात समझे, ये जो कोर्ट के अंदर वक्फ बाय यूजर का जो इतना बवाल चल रहा था कि हुजूर बहुत दिनों से मजार चल रहा है, तो वो तो वक्फ की अपने आप जमीन हो गई, कागज नहीं है, कुछ नहीं है। कोर्ट में ये बहस चला, वक्फ बाय यूजर, जहां तहां तुमने मजार बना लिया, जहां भी आप जाइए। कैपिटल टीवी में कई बार इस बात को हम लोग कह चुके हैं कि हाईवे बनता है कुकुरमुत्ते की तरह, वहां मजार और पता नहीं क्या क्या आ जाता है। यह सब के ऊपर बुलडोजर चलने की आवश्यकता है। कोई हाईवे बनता है, कोई ब्रिज बनेगा, कोई आर्मी कंटोनमेंट बनेगा, जितने भी इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स होंगे, देखिए वहां पे मजार आ जाएगा। रेलवे होगा, वहां नमाज शुरू, वहां मस्जिद शुरू। ये आपकी जमीन थोड़ी है।
अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये जो सारा जो सड़क है और हाईवे की जो जमीन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और इसको क्लियर कराना जरूरी है और 3 महीने में रिपोर्ट दो। और पब्लिक को भी, आपको भी इन्वॉल्व किया है। देश की जनता को कहा गया है कि भाई फोटो भेजो और एक्शन नहीं होगा तो फिर कोर्ट इलाज करेगी। क्या क्या आदेश है, इंपॉर्टेंट आदेश सुनिए। रिपोर्टिंग कंप्लेंट्स एंड एक्शन टेकन वाया राजमार्ग यात्रा ऐप, एक ऐप के बारे में जो गडकरी जी ने स्टार्ट किया है कि कोई भी दिक्कत है, क्या है, नहीं है, तो वो आप कंप्लेन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? रेस्पोंडेंट 8 was directed to file detail regarding various categories of complaints lodged through Rajmarg Yatra mobile application, including complaints related to unauthorized occupation on highway lands and the action taken in response. Furthermore, the NHAI respondent 2 was directed to file a compliance report regarding the creation of a grievance redressal portal for reporting such encroachment. Both affidavits were to be filed within 3 months. कहा भाई ये जो ऐप है, इस ऐप का इस्तेमाल कैसे करना है, क्या क्या कंप्लेन है, क्या क्या कैटेगरी है, और अब तक जो कंप्लेंट्स आए हैं रिगार्डिंग इंक्रोचमेंट, इलीगल तरीके से जो ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं लोग, उसके ऊपर आपने क्या एक्शन लिया। ये एनएचआई को भी और सरकार को भी कहा गया है कि 3 महीने के अंदर हमें सारा जानकारी दो कि क्या क्या कंप्लेंट आया, क्या क्या चीजें आई, क्या क्या आपको जो है समझ में आया। ये 3 महीने के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट दो कि आपने कुछ किया या नहीं किया। मतलब 3 महीने के अंदर तो उड़ाना पड़ेगा ही, क्या कोर्ट में एफिडेविट जमा करना है। पब्लिसिटी फॉर द राजमार्ग यात्रा एप्लीकेशन, कोर्ट ने यह भी कहा कि भाई जनता को बताइए इस राजमार्ग यात्रा ऐप के बारे में। क्या कहा? द हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन एंड द यूनियन ऑफ इंडिया वर डायरेक्टेड टू वाइडली पब्लिसाइज द राजमार्ग यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन. This publicity was to be carried out across print, electronic and social media platform. Additionally, toll and food plaza along highway were to prominently display information regarding the app's availability. This step was to be completed within 3 months from the date of the order. मतलब अब से 3 महीने के अंदर ये सारा काम होना चाहिए। हर लोगों के फोन में वो राजमार्ग यात्रा ऐप होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अब इस चीज को समझिए। क्या आप कहीं जा रहे हैं, हाईवे पे जा रहे हैं, आपने देखा कि हाईवे के बगल में कुछ बना हुआ है, इनक्रोच किया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है। गाड़ी रोकिए, इस ऐप पे जाइए, फोटो खींचिए, कंप्लेन दर्ज हो जाएगा, लोकेशन दर्ज हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में उनको 3 महीने के अंदर बताना पड़ेगा भाई क्या है, वहां बुलडोजर चला या नहीं चला। कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई वक्त, कोई अधिकार, मुस्लिम है तो हमारे पास धार्मिक आजादी है, ये कुछ नहीं चलने वाला। ये वक्त की माला जपते रह गए और सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा खेल कर दिया, लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है और मीडिया वालों को तो और भी समझ में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं बता रहे ये सारी बातें। ये जजमेंट में पढ़ रहा हूं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी फॉर हाईवे इंस्पेक्शंस। अब ये भी कहा, कोर्ट ने यह भी बताया कि भाई अब जब बताओ किस तरह का कंप्लेन आएगा तो कैसे तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑपरेशन का तरीका क्या होगा। क्या कहा कोर्ट ने? द हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन वाज ऑर्डर टू इशू अ डिटेल्ड एसओपी रिगार्डिंग द कंस्टिट्यूशन ऑफ टीम फॉर रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ द नेशनल हाईवेज. This SOPs was to include guidelines for collecting data related to unauthorized occupation on highway lands. कहा इधर बताओ कैसे क्या करोगे तुम? ये हाईवे के तरफ हर जगह जो इलीगल इंक्रोचमेंट है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स वगैरह होता है, लोगों ने धर्मशाला जो बना रखा है, तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है आप हमें बताओगे कि कैसे आप ऑपरेट करोगे, कैसे आप वहां इंस्पेक्शन करोगे, कैसे टीम बनाओगे, कब एक्शन होगा, ये जो
ऐप के जरिए कंप्लेंट आएगा उसको कैसे निवारण करोगे, ये सारी चीजें अब सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट को बताना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सर्वेलेंस टीम, यूनियन ऑफ इंडिया रेस्पोंडेंट 1 वाज इंस्ट्रक्टेड टू फॉर्म सर्वेलेंस टीम comprising state police and other forces tasked with regularly and punctually patrolling the national highway. This action was to be reported within 3 months. और ये कहा गया है कि एक पेट्रोलिंग टीम बनाइए, आप लोकल पुलिस भी हो उसमें और आपके लोग भी हों। ये सारी चीजें किस लिए की जा रही है कि ताकि जो अभी इलीगल ऑक्यूपेशन है, इंक्रोचमेंट है, उसके ऊपर तो बुलडोजर चले ही, और लगातार इस बात को लेकर के रोड के किनारे की जमीन, रोड की जमीन, उसके ऊपर फिर कोई मजार ना उग जाए, इसकी भी चिंता आपको करनी है। मतलब एक जो मुहिम इतने दिनों से देश के अंदर चल रहा था, कैपिटल टीवी लगातार इस बात को दिखा रहा था, बता रहा था कि किस तरीके से देश के वेरी सेंसिटिव इलाकों में, आर्मी कंटोनमेंट आप जाइए, आप मुहाने पे आप देखेंगे कि वहां मजार बना हुआ है, ये सारी चीजें बनी, हाईवे देखिए, आप कहीं भी देखिए। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया है, ये वफ गैंग जो है वो माला जपता रह गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, और इधर ऐसा कांड हो गया सुप्रीम कोर्ट में, ऐसी खबर आ गई है कि जिसमें हम आप सारे लोग सरकार को इस चीज में मदद करें, ये राजमार्ग यात्रा ऐप डाउनलोड करें, और इस तरह की चीजें कहीं भी आपको नजर आती हो उसके जरिए आप कंप्लेन कर सकते हैं, और सरकार बाध्य होगी कि 3 महीने के अंदर उस इंक्रोचमेंट को, वो जो उगाए हैं चीजें हाईवे की जमीन के ऊपर, उसको खत्म करे। तो ये खबर बहुत ही फैलाने वाली खबर है। वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि ताकि लोग ये राजमार्ग यात्रा ऐप अपलोड कर सके अपने फोन के ऊपर, उसको बाकायदा सब्सक्राइब कर सके, और दनादन केंद्र सरकार को, गडकरी जी को, मोदी जी को आप इस तरह के कंप्लेन करना शुरू करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।